इंडिया के पूरी राज्य में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात भी नहीं है। इस मंदिर में साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ्स इस मंदिर के आगे फेल हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम है: द्वारकाधीश धाम, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम एक ऐसे समय पे आ गए हैं कि जहां लोग भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाते, पर यही सवाल मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगा। आइए देखते हैं। जहां भगवान की मूर्ति मेटल और पत्थर से बनी हुई होती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई है। ऐसा क्यों? आइए बताता हूँ। 3102 बीसी में जारा नामक एक शिकारी ने शिकार करते समय भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया और जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने भगवान श्री कृष्ण के देह का त्याग पूरे रीति रिवाजों से किया, लेकिन जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि चमकने वाली एक मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। अब जारा ने देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण का शरीर था वो तो पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन जो मेटल की चीज थी वो अभी तक नहीं जली थी। और फिर एक लकड़ी पर जारा ने उस चीज को रखा और पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्र विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे और उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा और विष्णु जी ने उस राजा से ये कहा कि तुम्हें मैं एक लकड़ी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर राजा ने अगले दिन पानी में डुबकी लगा दी। राजा ने फिर नदी में ये देखा कि एक लकड़ी का तना उनकी ओर आ रहा है। बिना देर किए राजा ने तने तक पहुंचा और उस लकड़ी को अपने साथ लेकर महल में चले गए। राजा ने कुछ बड़े से बड़े कारपेंटर को बुलाया, लेकिन उस लकड़ी से कोई मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक कारपेंटर महल में आया और उसने राजा से कहा कि इस मूर्ति को मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कारपेंटर से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो उस कारपेंटर ने राजा से यह कहा कि मुझे इस मूर्ति को बनाने के लिए 21 दिन का समय चाहिए। ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मुझसे मिले, ना मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाए। राजा ने इस शर्त को खुशी खुशी मंजूर किया और मूर्ति का काम बनाने के लिए शुरुआत की। और मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी। धीरे धीरे वो आवाजें आना बंद हो गई। अवंती की रानी को यह लगा शायद जो कारपेंटर था वो भूख प्यास से मर चुका था। इसीलिए जहां मूर्ति का काम चल रहा था, रानी ने उसी दरवाजे के कमरे को खोलने का आदेश दिया और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी कारपेंटर नहीं था, सिर्फ वहां पे 3 मूर्ति थी: भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। उसी जगन्नाथ वाली मूर्ति में वो मेटल की चीज भी रखी गई थी और वो कुछ और नहीं था, वो था भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एशियंस एडवांस टेक्नोलॉजी क्लियर का सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने यह पढ़ा है, द स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही नहीं, हर 12 साल में नई मूर्ति को स्थापित किया जाता है और जो दिल रहता है वो उसमें शिफ्ट किया जाता है। हर 12 साल में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती और पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में बड़े बड़े ग्लव्स पहना दिए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकाल कर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। अब जिस पंडित ने ये सारी चीजें की है, उनका यह कहना है, उन्होंने कभी देखा तो नहीं है, पर जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। मंदिर के पुजारी ये कहते हैं कि जब वो ब्रह्म पदार्थ उनके हाथों में होता है तो उनको ऐसा लगता है कि जिंदा खरगोश रख दिया हो। माना यह भी जाता है कि उस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत निश्चित है। इसीलिए उनकी आंखों पर पट्टी लगाकर इस रस्म को पूरा किया जाता है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंस के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो ये झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात कुछ अलग है। यह झंडा हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि हर रोज इस झंडे को बदलना पड़ता है। इसलिए जो मंदिर के लोग हैं वे 214 फीट ऊपर जाकर इस झंडे को हर रोज बदलते, क्योंकि कहा जाता है अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में भक्तों के लिए हर रोज प्रसाद बनता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीजों में कहीं ना कहीं भगवान की लीला छुपी हुई होती है। मंदिर में हर रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी ना कभी भक्तों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। दिन भर मंदिर में प्रसाद बढ़ता चला जाता है। पर कहते हैं कि इस मंदिर में प्रसाद का दाना एक भी कम नहीं पड़ा है और ना एक भी दाना वेस्ट हुआ है। प्रसाद बांटने की जो मिस्ट्री थी वो ये है,
लेकिन उससे भी बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनने की। लकड़ी की आग में 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले जो नीचे वाला बर्तन होगा उसका प्रसाद सबसे पहले पकेगा, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तन में सबसे ऊपर वाले रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर सबसे नीचे रखे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में पकता है। हाँ, मुझे पता है अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको कोई आज तक समझ नहीं पाया। बात यही नहीं खत्म होती। आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर ड्रोन्स और एरोप्लेन्स मंदिर के ऊपर से जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, पर पक्षी को तो अलाउ है। और आपने देखा होगा कि जो भी पक्षी होते हैं वो मंदिर की छत पर बैठे होते हैं, पर आप अगर कभी जगन्नाथ मंदिर में जाओगे तो आपको ऐसा कहीं नहीं देखने मिलेगा। शायद वो पक्षी वो जानते हैं जो हम इंसान नहीं जानते। सुदर्शन चक्र, यह नाम आपने सुना होगा, और जो भगवान श्री कृष्ण का एक अस्त्र है जो अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उससे आप जिस भी डायरेक्शन में देखोगे उसकी जो फेसिंग होगी वो आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही है जगत के नाथ, इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार लेकर आते हैं और इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है और किसी भी अन्य धर्म के जो लोग होते हैं उनको दर्शन बाहर से ही करवाए दिए जाते हैं। जैसे हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी जगन्नाथपुरी आई थी मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि वह फारसी है, हिंदू नहीं, और उनके सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन बाहर से ही करवाए थे। हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता और हम किसी भी कल्चर और ट्रेंड को आंख बंद करके फॉलो कर लेते हैं। हम यह भूल गए कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया को संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। यह सनातन धर्म है। अब हमें सनातन धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है और यह 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ खुद बाहर आते हैं। माना यह जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के दुख सुख को देखते हैं। इस रथ यात्रा में लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर की जो मिस्ट्री वो यही नहीं खत्म होती, बहुत सारी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद हो जाते हैं, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सच में भगवान होते हैं कि नहीं। ऐसी और कहानी और मिस्टीरियस टेम्पल्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जगन्नाथ।